आज हम जो छोटा सा बाइबल में से भाग पढ़ेंगे कि हम समझने के लिए कि यीशु किस प्रकार से हमारा राजा है. हाउ इज जीसस आवर किंग. व्हेन गॉड मेड मैन, प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को प्रभु ने जब ईदन के बाग में रखा तो प्रभु ने सिर्फ उसको संभालने के लिए, नॉट जस्ट टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, प्रभु ने उससे कहा फलो फूलो, पृथ्वी में फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, सभी प्राणियों पर शासन करो. गॉड मेड एडम एंड ईव इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस. अपने ही प्रति छाया में बनाया, अपने ही रूप में बनाया. ईश्वर में जो भी गुण था वो सब गुण उसने मनुष्य में डाल दिया और उससे कहा कि तुम शासन करो. यू हैव डोमिनियन ओवर द एनिमल्स, द क्रीचर्स, सबड्यू एंड टेक ओवर द होल अर्थ. दैट इज द लैंग्वेज दैट वी यूज फॉर अ किंग. हम राजा के लिए इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते हैं. तो प्रभु के कल्पना में आदम को एक राजा के रूप में परमेश्वर वहां पर स्थापित कर रहा था. लेकिन क्या आदम एक अच्छा राजा निकला? उसके सामने जब पहली चुनौती आई, उस चुनौती में वो जीत नहीं पाया. द फर्स्ट टेस्ट दैट केम टू दैट किंग, ही लॉस्ट इट. और हम उसका फल जानते हैं, जिसको हम आदि पाप या ओरिजिनल सिन कहते हैं. उसका फल आज तक मानव राशि को झेलना पड़ रहा है. आदम को एक राजा के रूप में परमेश्वर ने स्थापित किया था, लेकिन आदम उसमें सफल नहीं हो पाया. लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है. द लॉर्ड डज नॉट गिव अप ऑन अस. हम मुक्ति के इतिहास में पढ़ते हैं, सैल्वेशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बार बार परमेश्वर अपने अगुओं को भेजता था. इब्राहिम को भेजा, मूसा को भेजा, योशुआ को भेजा. बार बार वो अपने लोगों को, जेकब को, इस प्रकार से इजरायली जनता को वो एक अगुआ देना चाहता था जो उसका उन पर शासन कर सके. प्रभु का जो इच्छा है, प्रभु की जो इच्छा है उसको पूरा कर सके. लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें बहुत सारी कमजोरी है. लोग उससे खुश नहीं हुए जो अगुओं को ईश्वर ने चुना. द लीडर्स दैट गॉड चोज, पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट. तो उन्होंने परमेश्वर के सामने रोए और कहा कि दूसरे राज्यों के समान, दूसरे जनता की तरह हमें भी राजा चाहिए. वी ऑल्सो नीड वन किंग. तो इवन दो दैट वॉज नॉट गॉड्स हार्ट, क्योंकि प्रभु प्यार है और निवेदनों को वो ठुकराना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसने इज़राइल को दूसरे राज्यों के समान राजा दिया. और हम जानते हैं उनका पहला राजा साओल था. लेकिन साओल बहुत सफल राजा नहीं था. उसके बाद परमेश्वर ने एक बालक को, एक युवक को चुना. बाइबल उसके बारे में बतलाती है, ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट. मेरा हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना. उसको हम दाऊद कहते हैं. इज़राइल का सबसे बड़ा राजा था दाऊद. ईश्वर ने 12 गोत्रों में इज़राइली लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन वो बिखरे हुए थे. लेकिन जब दाऊद आता है तो वो 12 गोत्रों के लोगों को, दिस 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल, ही ब्रिंग्स देम टुगेदर. हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ 5वें अध्याय में एक सुंदर भाग पढ़ते हैं. उस भाग में क्या हो रहा है? सभी जो नेता हैं, ऑल द लीडर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, किंग डेविड इज इन हेब्रोन. ऑल दिस लीडर्स कम टू हिम, उसके पास आते हैं और उससे एक विशेष चीज कहते हैं. आप सुनेंगे. वो उससे कहते हैं, हम आपके हड्डी और मांस हैं. वी आर योर बोन एंड फ्लैश.
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो जो 12 गोत्रों के लोग हैं, नेता हैं, वो आकर ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारे राजा हो, हम पर शासन करो, हम आपके अधीन रहेंगे। वो कहते हैं हम आपके हड्डी और मांस हैं। ये पहले हमने सुना है। कहां सुना है? ईदन के बाग में सुना है। आदम ने हव्वा से कहा तू मेरी हड्डी की हड्डी और मेरी मांस का मांस है। तो यहां पर नफ्शियल लैंग्वेज, एक वैवाहिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इन लोग। तो इन लोग यही नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारे राजा हो, तुम हमारे संबंधी हो, हमसे जुड़े हो। जिस प्रकार से एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह में जुड़ जाता है, उस प्रकार से दाऊद के साथ ये गोत्र जुड़ना चाहते थे। यहां पर कहीं पर प्रभु की प्रेरणा और कल्पना काम कर रही है। दाऊद बहुत सफल राजा था। उसने इज़राइल की सीमाओं को बढ़ाया और क्षेत्रों को घेरा, जो राजा करता है। राजा सिर्फ शासन नहीं करता है, वो अपनी प्रजा को, अपने राज्य को फैलाने की कोशिश करता है। इज़राइल अपनी महिमा में पहुंचा दाऊद के बाद सुलेमान के शासन में, जहां पर इज़राइल को भव्य मंदिर मिला यरूशलेम में। लेकिन सुलेमान के बाद इज़राइल को अच्छे राजा नहीं मिले। इज़राइल डिड नॉट गेट गुड किंग्स एंड स्लोली द किंगडम ब्रोक। लेकिन ईश्वर छोड़ता नहीं है, उसका प्यार थकता नहीं है। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा। हम क्राइस्ट द किंग फीस्ट कल मनाएंगे। ये यीशु मसीह के बारे में है। जब यीशु का जन्म हुआ, एक बालक की तरह, एक छोटे से बालक की तरह, एक अनजान सा जिसको कोई नहीं जानता था, ऐसे छोटे से एक गांव में, और एक खाली चरनी में उसका जन्म हुआ। किसी ने उसको राजा के रूप में नहीं पहचाना, लेकिन प्रकृति ने पहचाना। नेचर रिकॉग्नाइज्ड हिम। देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्टार, द बाइबल टेल्स अस, एंड दैट स्टार लेड द मैजाई टू हिम हु केम एंड पेड होमेज टू हिम। दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। उन्होंने उसको इबादत दी। एक राजा को जो इबादत देते हैं वो उन्होंने दिया। ये मंजूषी दूर से आए, यहूदिया में किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन स्वर्ग से ईश्वर क्या दूत आता है चरवाहों को, जो हम पढ़ेंगे अभी क्रिसमस के समय, गीत गाएंगे। उन्होंने आकर क्या कहा? बहुत ही सुंदर चीज कही उन्होंने। एकाएक, लूकस का सुसमाचार 2 अध्याय 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना की विशाल समूह दिखाई पड़ी। हेवनली आर्मीज अपीयर्ड विद द एंजल। तो यीशु का राजा होने का सबूत और चिन्ह स्वर्ग हमें दे रहा था, प्रकृति के द्वारा, गैर यहूदियों के द्वारा। जो मसीहा का प्रतीक्षा करते थे उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन प्रकृति ने, गैर यहूदियों ने, स्वर्ग ने उसको विटनेस दिया, उसको साक्ष्य दिया। यीशु जब प्रचार करने के लिए निकले, हम पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय 15वें वचन में, यीशु के मुख से निकला पहला वचन, फादर ने कुछ समय पहले इसको दोहराया था, क्या था? यीशु ने कहा, पहले वचन यीशु के मुख से निकल रहे हैं उनके सेवकाई में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य समीप है। द टाइम इज फुलफिल्ड, द किंगडम ऑफ गॉड इज क्लोज एट हैंड। वो अपने राज्य की घोषणा करता है और कहता है पश्चाताप करो। उसके बाद आप यीशु का जीवन पढ़ेंगे तो बार बार वो राज्य के बारे में जिक्र करता है। अगेन एंड अगेन ही टॉक्स अबाउट हिज किंगडम, अगेन एंड अगेन। हु कैन एंटर द किंगडम? हु विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर द किंगडम? हाउ चिल्ड्रन कैन एंटर द किंगडम फास्ट? हाउ द रिच विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट? How my kingdom will be? All his parables, most of his parables are about how his kingdom will be. उसका राज्य कैसा होगा, इसके बारे में वो कहानी और दृष्टांत सुनाता है।
तो यीशु एक राजा के रूप में था। उसको जब मृत्यु दंड दिया गया तो यहूदियों ने रोमन शासक पिलातुस को क्या कहा? कहा कि ये राजा वो कहता है अपने आप को। फादर कह रहे थे कि अधिकारी ने पूछा कि ये यीशु का राज्य क्या है? जो अधिकार में बैठता है वो राज्य से या राजा से डरता है। यीशु का जन्म होने से होते ही हेरोद ने वहां पर सब बच्चों को मार डाला, क्योंकि उसके राज्य खतरे में था। विश्वासी नहीं पहचान रहा है, लेकिन जो अविश्वासी है वो पहचानता है कि इसका राज्य की कोई अहमियत है। पिलातुस पूछता है उससे, तुम राजा हो? तो यीशु एक बहुत सुंदर चीज कहता है उससे, हाँ मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य यहां का नहीं है। कहने का मतलब यीशु का राज्य सिर्फ संसार के रूप में जब हम देखते हैं, हाउ वी सी द वर्ल्डली किंगडम्स, इट विल नॉट बी लाइक दैट। जीसस इज सेइंग, उसका मतलब ये नहीं है कि यीशु को कोई मतलब नहीं है यहाँ के संसार से, मतलब है, लेकिन हम जैसे सोचते हैं उस प्रकार का राज्य नहीं है। यीशु के शिष्यों में सिर्फ एक ने उसको राजा पुकारा, नथानिएल ने, बाकी किसी ने उसको राजा के रूप में नहीं देख पाए। ये बहुत मुश्किल है इसको देखना। लेकिन यीशु को मृत्यु रोमी लोगों ने जब दिया तो पिलातुस ने उस क्रूस के ऊपर लिख दिया, क्या लिखा? यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा, जो हम INRI पढ़ते हैं। और वहां के प्रचलित सभी भाषाओं में लिखा, पूरे विश्व के सामने मजाक के रूप में लिखा, लेकिन वो सच्चाई खरी उतरी। यीशु ने कहा था, मेरा राज्य इस संसार की तरह नहीं है। तो क्रूस जिसके उन्होंने सोचा कि यीशु को खत्म कर देंगे, उस क्रूस को यीशु ने सिंहासन बनाया। He changed the cross into his throne, and from there he took the whole world to himself. उसने कहा था, मैं जब क्रूस पर उठाया जाऊंगा, मैं पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 32वां वचन, When I am lifted up on the cross, I will draw the whole world to myself. और यही सच्चाई है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हमारे लिए इसका क्या मतलब है कि यीशु राजा है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी आपने सुनी होगी पहले। एक जगह एक राजा था, थोड़ा पागल सा था। He was a little crazy king. One day he made this announcement in his kingdom. उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई। घोषणा क्या थी? कि तुम मेरे महल में आ सकते हो कल सुबह 7 बजे। कोई भी आ सकता है मेरे राज्य का, और महल में रखी कोई भी एक वस्तु को तुम छू सकते हो। जो भी तुम छुओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। Whatever you touch will be yours. Imagine what happens in a kingdom when a king makes an announcement like this. There is sheer madness. People tell each other, some don't tell anyone. But before 7 o'clock, the whole kingdom is gathered at the door, because there are such priceless things in the king's palace that we can touch. ठीक 7 बजे महल के द्वार खोल दिए जाते हैं। लोग भागते हैं, एक दूसरे पे गिरते हैं, एक दूसरे पर लड़ाई करते हैं कि ये मैंने छुआ। आपको बस छूना है, जो आप छुएंगे वो आपका हो जाएगा। पूरे दिन तमाशा चलता रहा। लोग छू रहे हैं, गिर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपने छुआ वो आपका हो गया। आप जरा सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। राजा अपने सिंहासन में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, मुस्कुराता है। पूरे दिन निकल गया, शाम होने को लगी, तो धीरे धीरे जो लोग आ रहे थे वो कम हो गए। लेस पीपल कमिंग इन। करीब शाम के 4 बजे एक छोटी लड़की 8 या 9 साल की वो महल में प्रवेश करती है। एंड दिस लिटिल गर्ल इज इन नो हरी। शी लुक्स एट एवरीवन अराउंड। पीपल आर स्टिल फाइटिंग। सम आर क्राइंग दैट आई टच्ड इट, सम आर क्राइंग दैट आई केम लेट। शी इज इन नो हरी। राजा की नजर उस पर पड़ती है। वो लड़की धीरे धीरे चलती है, कुछ भी नहीं छू रही है, अपने हाथ पीछे बांधी हुई है। धीरे धीरे
राजा सिंहासन में बैठे हैं, सिंहासन के पास आकर उन सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। राजा ने सोचा अभी तक सिंहासन के पीछे जो वस्तुएं रखे हैं किसी ने हिम्मत नहीं की इसको छूने की, दूर से ही लोग खुश थे, इस लड़की में इतनी हिम्मत। उस दिन का शर्त क्या था? शर्त यह था आप जो कुछ भी छुएंगे वो आपका हो जाएगा। और इस लड़की ने, ये 8 या 9 साल की लड़की ने सिंहासन की सीढ़ियां चढ़कर राजा जिस सिंहासन पे बैठे हुए थे उस सिंहासन के पास आकर अपने छोटे हाथ बढ़ाकर उसने राजा को छू लिया। She touched the king. The deal for the day was, if you touch anything, that thing becomes yours. प्रिय भाई बहनों, यीशु है वो राजा। उसने पूरा संसार हमें दे रखा है, हम कुछ भी छू सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन उसके मन की लालसा क्या है? उसके मन की लालसा यह है कि हम उसको छुए, that we touch him, that we। उस लड़की ने उसको छुआ, राजा को छुआ, क्या हुआ? राजा उसका हो गया, राजा उसका हो गया। वो संबंध में जुड़ गया, वो उसकी हड्डी की हड्डी, उसका मांस का मांस बन गया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, इसीलिए वो कहा पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, बाकी सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। Seek first the kingdom of God and his righteousness. All other things will be added on. Christ the King feast हमको याद दिलाता है कि अगर हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना है तो इस राजा को छूना है। ये राजा अधिकार के साथ डरा कर धमका कर हम पर साम्राज्य नहीं करता है। ये वो राजा है जो तुम्हारे दिल पर खड़े होकर खटखटाता है। He stands at the door of your heart and knocks. If you listen to his voice and open the door, he will come and sup with you. उसका राज्य इस तरीके से फैलता है, इसीलिए उसने पिलातुस से कहा तुम जैसे सोचते हो उस प्रकार का राज्य नहीं है ये, लेकिन राज्य है। तो अगर मैंने यीशु को छू लिया है तो क्या होगा? उस लड़की ने अगर छू लिया है तो पुराने तरीके से जैसे वो रहती थी वो रह नहीं सकती, जिस तरीके से बोलती थी बोल नहीं सकती। अब उसको राजकीय भाषा सीखना पड़ेगा, राजकीय आदतें सीखनी पड़ेंगी, उस गरिमा में रहना होगा जो उस राजा के होने का, वो राजा की बन गई है। अब राजा के बनने के कारण राजा के राजकुमारी की तरह या रानी की तरह उस गरिमा के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए संत पौलुस कहता है जो कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। Anyone who is in Christ is a new creation। तो प्रिय भाई बहनों, अगर हम परिवार में हैं और मैंने अगर छुआ है यीशु को, तो उस राज्य का, उस राजा के होने के कारण उस राजा की आदतें मेरे जीवन में आनी है। वो जो चाहता है वो मुझे करना है। बपतिस्मा में यही हो रहा है। हम जब बपतिस्मा ले रहे हैं, राज्य के तो बहुत सारे, यीशु का राज्य तो पूरा विश्व है, लेकिन उसके परिवार के अंग यीशु हमें बनाता है। सिर्फ उसके राज्य के लोग नहीं है, जनता नहीं है हम उसके परिवार के अंग हैं। जब यीशु पढ़ाता है, सिखाता है, संसार में लोग कहते हैं यीशु बहुत अच्छे गुरु हैं। नहीं, गुरु सिर्फ ज्ञान देता है, यीशु ने अपना शरीर दिया है, अपना लहू दिया है, अपना जीवन दिया है और आज भी दे रहा है। आज रोटी के रूप में हमारे सामने वो साक्षात खड़ा है। हम जब उसको ग्रहण करेंगे हमारा जीवन बदलता है। पहले हमें बदलना है। अगर हम बदल गए तो हमें अपना परिवार को बदलना है, उसके अधीन लेकर आना है। हमारा परिवार बदलेगा तो हमारा जो पल्ली समूह है, पैरिश है, वो बदलेगा। एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से ये बढ़ता है। शासन से नहीं, अधिकार से नहीं, डरा कर नहीं, किसी को लड़ाई कर कर, किसी को मार कर नहीं, लेकिन अपने आप को खत्म कर कर ये राज्य बढ़ता है। इस राजा के अधीन होने के लिए ईश्वर हमको बुलाता है।
जब हमारी पल्ली समूह बदल जाएगा तो हमारा डायसिस बदल जाएगा। जब हमारा डायसिस बदल जाएगा तो हमारा राज्य बदल जाएगा, और राज्य जब बदल जाएगा तो देश बदलेगा। लेकिन शुरुआत हमसे होती है, शुरुआत हमसे होती है। जब तक हम नहीं बदलते, हम ये कह सकते हैं यीशु मेरा राजा है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए हे पिता प्रार्थना में उसने क्या कहा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, मतलब मेरे जीवन में हो। हमारी प्रार्थना क्या होती है, मेरी मर्जी पूरी हो। हर प्रार्थना में हम यही तो मांग रहे हैं। जिस दिन हमने सच्चाई से यीशु को अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने कलीसिया का राजा बना लिया, यीशु विश्व का राजा जरूर बन जाएगा। ये हमारी चुनौती है, ये हमारे लिए बुलाहट है। संत पौलुस एक चीज बहुत सुंदर कहता है। संत पौलुस कहते हैं कुलुस्सियों के नाम लेख में, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमें अंधकार के अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। संतों को इसका बड़ा सही क्लियर अंडरस्टैंडिंग था। कहते हैं हम एक राज्य में रहते थे, उस राज्य से निकालकर हमें यीशु के राज्य में लेकर आए। We have been delivered from the dominion of darkness and transfer कर दिया हमें into the kingdom of his beloved son. Colossians 1:13। तो ये हमारा बुलावा है। हम लोग उस गरिमा के साथ रहना है जो प्रभु ने हमें इस राज्य का होने के कारण दिया है। प्रिय भाई बहनों, ये पर्व इसी को घोषित करता है। और अगर नॉर्मल टाइम होता तो पूरा कलीसिया, दिल्ली की जो कलीसिया है यहाँ पर एकत्रित होती और हम जुलूस में निकलते, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि हम ईसाई हैं, हम में बहुत ताकत है, नहीं, ये दिखाने के लिए कि प्रभु का राज्य किस प्रकार से है। ज्योति का राज्य, शांति का राज्य, प्रेम का राज्य। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, शांति, न्याय अगर नहीं है तो वो जुलूस में कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर है तो हम उसका साक्ष्य देते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत अच्छा बुलावा है। प्रभु आज फिर से हमें ये मौका दे रहा है कि हम उसको अपने हृदय के राजा के रूप में, अपने परिवार का, अपने कलीसिया का, अपने डायसिस के राजा के रूप में घोषित करें। रोटी में उपस्थित यीशु आपको आशीष देता है। आइए एक क्षण के लिए मौन होकर हमने जो सुना है उस पर 2 क्षण के लिए कान दें।